ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में जो भक्ति है ना, ये बचपन से ही आ जाती किसी किसी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी आए जिनका नाम था त्रिलोचन। वो त्रिलोचन पंडित जी भगवान की कथा कह रहे हैं। बड़े आनंद के साथ लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। और वहीं एक छोटा सा बालक भगवान की कथा बड़े आनंद के साथ सुन रहा है, जिसका नाम है धन्ना जाट। धन्ना जाट जो है वो भी भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है। इस प्रकार धन्ना जाट को देख करके पंडित जी बड़े आनंद से कथा सुना रहे हैं। और बातों बातों में पंडित जी की उस कथा के प्रभाव से धन्ना जाट का मन जो है पंडित जी में लगा। और उसने देखा कि पंडित जी एक सालग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो जाकर हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज, इन शालिग्राम भगवान की पूजन करने का क्या लाभ है? कहा, ये साक्षात भगवान है और इनकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो 5 वर्ष का बालक धन्ना जाट ने कहा कि महाराज, ऐसा करो, ये शालिग्राम भगवान हमको दे दो। तो त्रिलोचन पंडित जी ने समझा कि इसका मन जो है भगवान में रम रहा है। कहा, तो जिस दिन भागवत समाप्त होगी, संपन्न होगी, उस दिन हम इस शालिग्राम को आपको दे देंगे। अब तो धन्ना जाट आवे, लेकिन उसका जो है कथा में मन न लगे। वो तो सोच रहा है कब जल्दी जल्दी कथा समाप्त हो जावे और महाराज जी जाते समय ये शालिग्राम हमको देवे। और इधर त्रिलोचन पंडित ने सोचा, इतना छोटा बालक भगवान शालिग्राम के नियमों का कैसे पालन करेगा और कभी इन्हें भोग नहीं लगाएगा, तो यह सारा दोष हमको लगेगा। तो उन्होंने एक गोल मटोल पत्थर को लेकर के और उसमें घी वगैरह लगा करके और उस शालिग्राम स्वरूप उसको बनाया, उसमें तिलक वगैरह लगा दिया। और जब कथा संपन्न हुई तो धन्ना जाट आया तो देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दिखाई दिया और एक छोटा। तो पूछा, गुरुजी बताओ कौन सा शालिग्राम हमको दे रहे हो? बोले, जो तुम्हारा मन है। बोले कि छोटा वाला जो शालिग्राम है ये छोटे शालिग्राम जी है, और बड़ा वाला जो शालिग्राम है ये राजा राम है, और छोटा वाला सेवक राम है।
तो बोले फिर हम राजा राम को लेंगे, सेवक राम को। बड़े अच्छे पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो इसकी निष्ठा अगर होगी इस पत्थर में से भी भगवान प्रकट होंगे। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजी सदा सीतारम। भगवान भाव के वश में होते हैं। धन्ना जाट ने राजा राम को ले लिया, अपने घर में गया, उनको एक जगह स्थापित करके स्नान ध्यान गुरु जी से जैसा भी पूछा था वैसा कराया, और भाकरे की रोटी जो है भगवान को भोग लगाया। अब भगवान तो खा ही नहीं रहे, तो धन्ना जाट भी सोचा कि अगर ये नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ऐसे 2-3 दिन बीत गया। फिर भगवान को उस पत्थर में से प्रकट होना पड़ा, और प्रकट हो करके भगवान ने भाकरी खाना शुरू किया। कढ़ाई खा ली। धन्ना जाट ने कहा, अरे सोचो 3 दिन हम भी भूखे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ छोड़ो। तो आधी रोटी भगवान ने धन्ना जाट के लिए छोड़ दिया। अब जब जब भोग वो लगाता तो भगवान कुछ न कुछ उसके लिए छोड़ देते। बड़े भाव के साथ भगवान के साथ वह धन्ना जाट अपने प्रेम में दीवाना होने लगा। भगवान को देखकर बड़ा आनंदित होने लगा। एक मित्रों जैसा व्यवहार भगवान के साथ होने लगा। धीरे धीरे धन्ना जाट बड़ा होने लगा। तो एक समय भगवान को स्नान ध्यान करा करके और उनको भोग लगाया और अलमारी में बंद कर दिया। बोला, अब आप यही दिन भर रहिए, क्योंकि मुझे खेती में जाना है, हमको बैल चलाना, खेती करना है, और आप यहीं पड़े रहिए। अलमारी में भगवान को बंद कर दिया धन्ना जाट। वहां जाकर बैलों को चलाया, खेती की, हल चलाया, बीजों को बोया, खेती का जो काम रहता धन्ना जाट करता। दूसरे दिन भगवान कहा कि धन्ना जाट हमको भी साथ में लेके चलो, मेरा मन यहाँ ऊब जाता है, यहाँ रहने का मन नहीं करता। जैसे जैसे भगवान भक्तों में भी मन लगा लेते, भक्त भगवान में मन लगाते तो भगवान भी भक्त में मन लगा लेते। इस प्रकार भगवान ने कहा, मैं अकेले यहाँ नहीं रहूंगा। तो बोली, वहां मेरे साथ क्या करूंगी, मैं तो हल चलाऊंगा। तो भगवान बोले, मैं भी हल चलाऊंगा, मैं भी बीज बोऊंगा, मैं भी सारा काम करूंगा। बोले, आप भगवान हैं, आप कैसे काम करोगे, आपकी सेवा हम करेंगे, हमको दोष लगेगा। भगवान बोले, अगर हमको साथ में नहीं ले चलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। धन्ना जाट डरने लगा, भगवान को साथ ले गया। जैसे जैसे खेती में वो काम करता धन्ना जाट, वैसे भगवान भी उसके साथ काम करने लगे, खेलने लगे, चलने लगे। तो हमारी निष्ठा अगर भगवान में प्रबल है तो भगवान हमारे संग चलने लगेंगे, खेलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। करिबा खैबा खेलिबा योग, गोरखनाथ जी कहते हैं, करते रहो, खाते रहो, खेलते रहो, और यही योग है। उसमें नियंत्रण बना के रखना। एक बार की बात यहीं पर है, धन्ना जाट बीज बोने के लिए गया। गेहूं का बहुत से संत आए, बोले कुछ हमको दे दो खाने को। बोला, बाबा मेरे पास तो केवल गेहूं है। बोला, यही दे दो, उबाल के खा ले। धन्ना जाट ने सारा गेहूं दे दिया और अपने खेत में गया। जिस डेलई में गेहूं रखा था उसको उल्टा पटक दिया और प्रभु को प्रणाम किया कि आप जानो मैं तो सेवा की। धन्ना जाट घर पे गया,
10-15 दिन खेत की ही ओर नहीं गया, बड़ा दुखी हुआ कि पिताजी को पता चलेगा तो हमको मार पड़ेगी, क्योंकि हमने गेहूं बोया नहीं है। गांव वाले जाते, बोले धन्ना जाट, तुमने जो बीज बोया है खेत के अंदर वो तो बहुत अच्छा उगा हुआ है। धन्ना जाट मन में सोचा, लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मैंने तो वहां गेहूं बोया ही नहीं। लेकिन कई लोग कहे तो धन्ना जाट ने मन बनाया और आकर खेत में देखा तो सच में बहुत अच्छा गेहूं जमा हुआ। तो प्रभु की लीला है, जो कि उसने संतों को दान कर दिया था, लेकिन फिर भी उगाने वाला बचाने वाला सब परमात्मा है। इसलिए प्रिय सज्जनों, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर संतों पर, सदगुरु पर, ब्राह्मण पर बना रहे और भगवान में अटूट विश्वास हो, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, ऐसी धारणा करके अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में भगवान खेलेंगे भी, खाएंगे भी और चलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।